I welcome you all here once again. Subject verb agreement is supposed one of the difficult chapter. आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ही, सी, इट या कोई भी नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर होता है। इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, दैट इज, वॉज, हैज, डज और वर्ब का जो एस और ई एस फॉर्म होता है दैट इज V5। उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे आता है और इसी के साथ जितने भी प्लूरल्स नाउन होते हैं। साथ ही अगर प्लूरल वर्ब की बात करें तो आर, वी, आर, वेर, डू, हैव और वर्ब का मेन फॉर्म दैट इज V1 फॉर्म। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल्स। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर कमिंग। सेकेंड रूल, इफ टू और मोर देन टू nouns आर adjectives and joined by and but only one person or one thing or idea is discussed, then we have to use singular verb. For example, my friend, philosopher and guide has come. यहाँ पे have नहीं लगेगा, has लगेगा। Slow and steady wins the race. win के जगह पे wins लग जाएगा। Now next rule is if the subject is joined by as well as, with, along with, together with and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, that is accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, the verb will agree with the first subject. For example, Ram as well as his parents is coming. तो यहाँ पे हम लोग verb का यूज करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज राम, उसके अनुसार। सेकेंड एग्जाम्पल, द कैप्टन along with the sailors was drawn। तो यहाँ पे जो verb was आया है वो द कैप्टन के अनुसार हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब इज लगाया गया है माई फादर के अनुसार लगा रहे हैं। नेक्स्ट रूल, इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट इट मीन्स द पर्सन थिंग is the same for which two nouns are used, hence singular verb will be used. For example, a white and black gown was bought by her। यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्टिकल एक ही है तो इसको सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर verb का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, Churchill was a great orator and a great politician of his time। तो यहाँ पे जो verb है वो wrong है, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे Churchill was a great orator and politician of his time, यानी आर्टिकल जो होगा वो एक ही होगा। But if an article is used before every subject, it refers to different people or thing. Now come to rule number 5.
if two subjects are joined by neither nor, either or, not only but also, nor or, none but, the verb will agree with the nearest subject. For example, neither Ram nor Syam हैज कम. यहाँ पे हैज जो लग रहा है वो श्याम के अनुसार लगा रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम. यहाँ पे जो हम verb लगा रहे हैं हैव, वो फ्रेंड्स के अनुसार प्लूरल लगा रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक हैज राम और श्याम कम. तो यहाँ पे हैज जो हम यूज कर रहे हैं वो राम के अनुसार यूज कर रहे हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल. सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली. कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. दस एस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सच नाउन्स टू मेक देम सिंगुलर. यानी हम कुछ नाउन्स में एस को हटा नहीं सकते, वो हमेशा से प्लूरल ही रहते हैं. उसको हम एस हटाने से वो सिंगुलर नहीं हो जाएगा. दे टेक द प्लूरल वर्ब. और इस तरह से उसमें हमेशा हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पेंट्स, pajamas, shorts, spectacles, goggles, binoculars, sunglasses, gallows, fangs, arms, amends, archives, arrears, auspices, congratulations, embarrass, fireworks, lodgings, outskirts, particulars, proceeds, regards, riches, remains, savings, symbols, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, and brushes, etc. These are all supposed to be plural noun. Therefore, we have to use plural verb. For examples, where are my pens? Where are the tongs? The proceeds are deposited in the bank. All his assets were seized. Alms were given to the beggars. The embers of the fire were still burning. The next rule, scenery, poetry, furniture, advice, information, hair, business, mischief, bread, stationery, crockery, luggage, baggage, postage, knowledge, wastage, jewelry, breakage, equipment, evidence, works means literary pieces here, news, percentage, dirt, dust, traffic, electricity, music, confectionery, pottery, bakery, behavior, word. When used in sense of discussion, fuel and cost are uncountable nouns and hence will take singular verb. These nouns will not take article, an, many, few, number of and plural form. ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ काश्मीर हैज enchanted us. I passed the exam but the percentage of marks was not good.